नाम तो जपते हैं लेकिन पापाचरण छूट नहीं रहा। नाम जपते हुए भी निंदा का जो स्वभाव है वो त्यागा नहीं जा रहा। नाम जप के साथ साथ संसार के संग से, पूर्व संस्कारों के योग से हम आपकी यदि किसी भी प्रकार के दोष में लिप्तता है तो हमें क्या करना चाहिए? विशुद्ध होने के लिए और शुद्ध होकर, निष्पाप होकर नाम जप के लिए कैसे प्रयास करें? इन सभी प्रश्नों के लिए पूज्य भाई जी के भगवान नाम के महत्व का एक पत्र में जो अद्भुत विश्लेषण किया गया, पूज्य भाई जी ने साधन स्वरूप नाम जप की जो अद्भुत महिमा कही, जो पापों से आपका और मेरा चित्त हटाकर निश्चय पूर्वक भगवान नाम में, भगवान में, प्रभु में लगा देगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य भाई जी लिखते हैं, सप्रेम हरिस्मरण आपका कृपा पत्र मिला। विशुद्ध होकर तथा सारे पापों को छोड़कर जो भगवान का नाम लिया जाता है उसका तो कहना ही क्या। हम लोगों को यही आदर्श सामने रखना चाहिए कि भगवान नाम लेने पर हमारे हृदय में पाप का संस्कार लेश मात्र भी न रहेगा। परंतु जो लोग अभी पापों से छूटे हैं, इच्छा न होने पर भी जिनके मन में पापाचरण बन जाते हैं, वे क्या करें? पूज्य भाई जी कहते हैं, उनके पाप नाश का उपाय भी नाम जप ही है। अतएव पाप नाश होने के बाद नाम जप करेंगे, ऐसी धारणा ठीक नहीं। पहले नाम जप करके पापों का नाश कर लीजिए, फिर विशुद्ध होकर परम प्रेम पूर्वक नाम जप का विलक्षण आनंद लूटिए। भगवान के नाम में विलक्षण पाप नाशनी शक्ति है। जिस किसी प्रकार भी भगवान के नाम का जीव से स्पर्श हो जाए उसे पाप नाश होता ही होता है। स्कंद पुराण में कहा गया, हंसी से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से या स्नेह से किसी भी प्रकार एक बार भगवान के नाम का उच्चारण पापों का नाश करने वाला है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जो कोई मनुष्य जीव संकेत से, हास परिहास से, विश्राम के लिए, अवहेलना के लिए किसी भी प्रकार भगवान का नाम लेता है, वह पापों का शेष हरण करने वाला है। कहा गया, श्रद्धा से हो या अवहेलना से कोई मनुष्य एक बार भी श्री कृष्ण का नाम लेता है तो वह उसे तार देता है। इसलिए हम आपको प्रयास पूर्वक नाम जप करना चाहिए। पापों के रहते भी पाप नाश के लिए, निष्पाप होने के लिए, विशुद्ध होने के लिए, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए हम आपको नित्य निरंतर भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। एक अन्य पत्र के जवाब में पूज्य भाई जी जप को परम साधन कहते हैं। वे कहते हैं कि कार्यवश उत्तर देने में विलंब हो रहा है। नित्य नियम पूर्ववत चलते रहें सो ठीक है, चलने भी चाहिए। आजकल आने जाने में बड़ी असुविधा है, अतः आना नहीं चाहिए। लेकिन हम आपको भगवान के समीप जाने के लिए नाम का जप करते हुए काफी समय गुजार देना चाहिए। साधक के पूछने पर कि नाम जपते जपते ऊब जाता हूँ, साधन से विमुख होने लगता हूँ, क्या करना चाहिए? पूज्य भाई जी कहते हैं, साधन से कभी नहीं उबना चाहिए। ठीक रास्ता जानने की इच्छा लिखी सो आप इस गायत्री और नाम जप को क्या बेठीक रास्ता मानते हैं? ठीक रास्ता है, इसी पर विश्वास करते चलिए। समय चाहे आपको इससे लाभ दिखे ना दिखे, पर लाभ अवश्य हो रहा है। जप चलता है यही लाभ है। जप के लाभ को कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा भगवान का स्मरण जप होता रहे, यही तो करने योग्य है। भगवान ने तो जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाया है। स्वयं गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जपो यज्ञोऽस्मि, एकांत मिले न मिले, उपांशु हो या ना हो, इसकी चिंता छोड़कर जिस तरह बने जप का क्रम चालू रखना चाहिए। पूज्य भाई जी लिखते हैं, अपने साध्य और साधन में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। चित्त में नाना प्रकार के ख्याल दौड़ाकर वहम न पैदा करना चाहिए। हिंदू समाज की वर्तमान अवस्था पर खेद करना स्वाभाविक है। भगवान से प्रार्थना करें, अपने से जो हो करें। अभी हालात सुधर सकते हैं, इसलिए नित्य
नित्य निरंतर हम आपको अपने दोषों से मुक्त होने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, पूर्व संस्कारों से मुक्त होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, पूर्ण शांति की प्राप्ति के लिए नित्य निरंतर मन लगे ना लगे, बेमन ही सही, पूज्य भाई जी कहते हैं हरि नाम का, प्रभु के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का बारंबार उच्चारण करना चाहिए। ये जप यज्ञ प्रभु का स्वरूप है। निश्चय ही पुकारते पुकारते हम आप निष्पाप हो जाएंगे और एक दिन भगवत स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।